हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपने दिन का सही उपयोग कर रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले पढ़ते हैं आज का मूल मंत्र। सफलता की कोई संजीवनी नहीं है, यह तो सिर्फ मेहनत का फल होता है। तो फ्रेंड्स, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में और अपने मुकाम को हासिल कीजिए जो आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसरो किस राज्य में अंतरिक्ष बंदरगाह बना रहा है? इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स इस प्रश्न को। ठीक है, इसरो किस राज्य में अपना बंदरगाह बना रहा है? ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा आपका क्या? तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसरो तमिलनाडु में अपना स्पेस पोर्ट बना रहा है जहाँ से वो अपने स्पेसशिप भेजेगा, रिसीव करेगा। इस प्रकार का कुछ बनाया है इसरो ने। ठीक है, तो इसरो का एक तो हेडक्वार्टर पूछा जाता है बेंगलुरु। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु को स्पेस सिटी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेस सिटी, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। ये है डॉक्टर वी नारायण, हेड ऑफ इसरो। ठीक है, हेड ऑफ इसरो। फ्रेंड्स, एक प्रश्न आता है कि भारतीय अंतरिक्ष का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये आपको मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चेन्नई राजधानी है तमिलनाडु की, आधिकारिक भाषा है तमिल। ठीक है फ्रेंड्स, और तमिल को बोला जाता है पहली पहली शास्त्रीय भाषा है ये। ठीक है, पहली शास्त्रीय भाषा है भारत की। ठीक है, पहली शास्त्रीय भाषा है। क्लासिकल डांस भरतनाट्यम। इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है। भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, आपका मोहिनी अट्टम हो गया, ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया, सत्रिया हो गया। दीज और ज़्यादा क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। प्रसिद्ध मंदिर बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, राधा स्वामी मंदिर रामेश्वरम में। ठीक है, प्रसिद्ध उत्सव पोंगल। ठीक है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध उत्सव पोंगल। आपने बताना है कि ओणम कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु का बिल्कुल पड़ोसी राज्य है, वहाँ है। ठीक है, महत्वपूर्ण नदियाँ कावेरी, वैगई, पोन्यार। ठीक है, महत्वपूर्ण बंदरगाह चेन्नई, तूतीकोरिन, एनोर। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, महत्वपूर्ण पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, अन्नामलाई हिल्स, इनको ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू माउंटेन्स। तो प्रश्न आता है कि ब्लू माउंटेन्स कहाँ हैं? ठीक है, तो वो है हमारे तमिलनाडु और केरल के बिल्कुल बाउंड्री पे। ठीक है, सबसे ऊंचा शिखर डोडा बेटा। अगर आपको प्रश्न है फ्रेंड्स कि दक्षिण भारत का, ठीक है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डोडा बेटा। प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, ऑटोमोबाइल, आईटी सेक्टर। ठीक है, आपसे प्रश्न आता है कि डेट्रॉयट ऑफ इंडिया, डेट्रॉयट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है चेन्नई। ठीक है फ्रेंड्स, चमड़ा, अगर चमड़ा के बारे में प्रश्न आता है तो चमड़ा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चमड़ा अनुसंधान केंद्र, लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? चेन्नई में। ठीक है, कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ये इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स। ठीक है, कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप नोट करते रहें। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, डेविड लेमी किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उप प्रधानमंत्री किस देश के बने हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी ब्रिटेन। देखिए, भारत ने अपना जो पार्लियामेंट सिस्टम है, पार्लियामेंटल सिस्टम, ठीक है, किस देश से लिया है? ब्रिटेन से। पॉलिटिकल साइंस का एक प्रश्न आता है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान के ऊपर आधारित है? तो वो राइट आंसर है ब्रिटेन। देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश लोग थे जिन्होंने भारत के ऊपर राज किया। भारत ने बाद में उन्हीं का ही जैसा संविधान को अडॉप्ट कर लिया था, उनके जैसी हमारी पार्लियामेंट पॉलिसी है। जैसे उन वहाँ भी लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, कॉमन्स, वैसे ही भारत में लोकसभा राज्यसभा है। ठीक है, एकल नागरिकता, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एकल नागरिकता ये किसके आधार पर है, तो ये भी हमारे ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है राजधानी लंदन। ठीक है, प्रसिद्ध नदी थेम्स नदी, विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड। ठीक है, करेंसी है उसकी
पाउंड, ठीक है, करेंसी है पाउंड। तो ये इंपॉर्टेंट था ब्रिटेन के बारे में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, योगी आदित्यनाथ ने किन सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ ने किन सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा की, ठीक है, कि कुछ स्टेट के ऐसे एम्प्लॉय रहेंगे जिनके लिए कैशलेस फैसिलिटीज रहेगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, शिक्षक के लिए, टीचर्स टीचर्स जितने भी होंगे उनके लिए कैशलेस, ठीक है, कैशलेस फैसिलिटीज रहेगी। कब किया है ये किया है 5 सितंबर को। तो फ्रेंड्स 5 सितंबर को हम मनाते हैं टीचर्स डे। कौन सा दिवस मनाते हैं? टीचर्स डे। आपने बताना है वर्ल्ड टीचर डे, वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इसको पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, तो आप सर्च करें, अपने लेवल पर आप सर्च करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगर आप अपना स्टैटिक जीके, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा फ्रेंड्स आपके लिए? स्टैटिक जीके, उसको इम्प्रूव करना है तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री है ये, ठीक है। देश के पूर्व राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को बड़ा तोहफा की कैशलेस आपको मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी। तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शिगेरो इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, ठीक है। रिसेंटली शिगेरो इशिबा प्राइम मिनिस्टर अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो फ्रेंड्स ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जापान, ठीक है। ये प्रधानमंत्री थे वहाँ के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। सो ये है माउंट फुजियामा, ठीक है, माउंट फुजियामा, ठीक है। ये सबसे ऊंचा पर्वत है जापान का, ठीक है। पवित्र पर्वत भी है ये, पवित्र पर्वत, इसको इंपॉर्टेंट करना, ठीक है, पवित्र पर्वत। जापान की राजधानी है टोक्यो, ठीक है फ्रेंड्स। जापान की जो संसद है उसको कहा जाता है डाइट, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, इकेबाना, ये प्रश्न बार बार आएगा, इकेबाना क्या है? तो वो फूलों की सजावट है, ठीक है, फूलों की सजावट, वहाँ की एक आर्ट है, सजावट, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसी में देखते हैं हम आगे, ठीक है। इका इकागाई, ठीक है। इकागाई क्या है? इकागाई है आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है फ्रेंड्स। इकागाई क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग। जापान के लोग बहुत अपनी लाइफ को बड़े स्मूथली एंजॉय करते हैं। और आपने एक चीज़ और नोट करना है कि जापान में सबसे एज्ड पीपल रहते हैं, ठीक है, सबसे बूढ़े। तो ये इकागाई की ही देन है, ठीक है। 6 अगस्त 1945 याद रखें आप, 9 अगस्त 1945 ये भी याद रखें आप, ठीक है। हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है। लिटिल बॉय और फैट मैन, लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है फ्रेंड्स। तो लिटिल बॉय और फैट मैन आपने याद रखना है कि क्या हुआ था। तो हुआ था कि परमाणु बम गिराए गए थे जापान पर, ठीक है। एक शब्द आता है फ्रेंड्स, सुनामी, ठीक है, सुनामी। सुनामी शब्द आता है कि सुनामी शब्द क्या है? तो ये जैपनीज वर्ड है, ठीक है, जैपनीज वर्ड है ये। मतलब है इसका क्या मतलब है? बड़ी लहरें। तो जापान सुनामी जो अक्सर आती है जापान में आती है, तो ये शब्द आपसे पूछा जाता है जापान से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इसमें देखते हैं कि राजधानी क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? येन। राष्ट्रीय फूल चेरी ब्लॉसम। गेम सुमो कुश्ती। माउंट फुजियामा जापान का सबसे ऊंचा पर्वत। होन्शु, होकोदायु, क्यूशु, शिकोकू। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। टोक्यो, क्योटो, ओसाका, योकोहामा, हिरोशिमा, नागासाकी। कैपिटल है टोक्यो। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका इंपॉर्टेंट। दूसरा विश्व युद्ध की अगर बात करते हैं, हिरोशिमा नागासाकी शहर परमाणु बम गिराए गए थे, तो उसके बाद ये खत्म ही हो गया था, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदा हो गए, जापान भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र में, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अगर प्रश्न आए कि रिंग ऑफ फायर कहाँ है, ठीक है फ्रेंड्स, तो रिंग्स ऑफ फायर है पैसिफिक ओशियन में। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में। तो जापान भी उसी में ही आता है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या आते हैं? भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। इसका नाम ही ऐसे दिया गया कि रिंग ऑफ फायर, एक ऐसी रिंग है, ठीक है, जिसमें से आग निकलती रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, रिंग्स ऑफ फायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स,
पितरों के लिए समर्पित पितृपक्ष मेला 2025 कहाँ शुरू किया गया? पितरों के लिए, ठीक है, जो हमारे पूर्वज है। ये इंपॉर्टेंट बनेगा ये प्रश्न, क्योंकि हर साल ये होता है कार्यक्रम, और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप कोई भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एसएससी की, एनटीपीसी की, एनएचपीसी की, बैंकिंग का, किसी पुलिस का, पटवारी का, ठीक है, तो उसमें ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गया, ठीक है, ऑप्शन डी गया। देखिए हिंदू धर्म में क्या है कि पितरों के लिए मेला लगता है, पितृपक्ष मेला। अभी आजकल श्राद्ध चले हुए हैं। श्राद्ध चले हुए हैं, तो जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनको याद किया जाता है, उनको भोग चढ़ाया जाता है, ताकि वो हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत गया में है ही। गया कहाँ पर है? हमारे बिहार में। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, ठीक है फ्रेंड्स। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। प्रमुख नदियाँ गंगा, सोन, कोसी, गंडक, ठीक है। कोसी को तो बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, सौरो ऑफ बिहार। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, और गंगा की सबसे सहायक लंबी नदी है यमुना। फ्रेंड्स ये बार बार आप रिपीट हो रहा है। जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू। आई होप आप अच्छा लग रहा होगा आपको क्लास हमारी। अभी शुरुआत है, देखिए और अच्छा निखार लाएंगे अपने में भी, और आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है। बोध गया, भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी एशिया कप 2025 किसने जीता? स्पोर्ट्स से इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है, किससे? स्पोर्ट्स से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए आजकल जो भी एग्जामिनेशन आ रहा है पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, उसमें हर फील्ड से प्रश्न आ रहा है। सिनेमा से आ रहा है, खेल से आ रहा है, आर्ट एंड कल्चर से आ रहा है, और अब ज़्यादा फोकस्ड आ रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में देख लें कि क्या है। तो देखिए अभी हाल ही में एशिया कप, हॉकी एशिया कप किसने जीता है? तो भाई अपना भारत, ठीक है, अपना भारत। इंडिया वॉन हॉकी एशिया कप 2025। हराया किसको है भाई साहब? हराया है साउथ कोरिया को, ठीक है, साउथ कोरिया को डिफीट किया है ये। भारत ने एशिया कप चौथी बार जीता है। अच्छा, अगर ओलंपिक में प्रश्न आता है, ओलंपिक से प्रश्न आता है, ये इंपॉर्टेंट आता है कि भारत ने हॉकी का पहला गोल्ड मेडल कब जीता था, ठीक है, तो 1928 एम्स्टर्डम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट करना आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, एम्स्टर्डम में, ठीक है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है, विजार्ड ऑफ हॉकी, ये इंपॉर्टेंट है, विजार्ड ऑफ हॉकी, ठीक है। विजार्ड ऑफ हॉकी किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद के ऊपर 29 अगस्त का जन्मदिन है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी पुरस्कार का नाम अब क्या रख दिया है? ध्यानचंद, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो ये देखिए ये है मेजर ध्यानचंद। इनको हॉकी का जादूगर इसीलिए कहा जाता था, कहते हैं कि जो बॉल है ना इनकी हॉकी की स्टिक के साथ चिपक जाती थी एकदम, ठीक है। तो बर्लिन में जब हुए थे ओलंपिक गेम्स, तो एडोल्फ हिटलर ने उन्होंने कहा था किसको? मेजर ध्यानचंद को, कि आप आइए, जर्मनी आइए, हम आपको यहाँ का खेल मंत्री बना देते हैं। और परंतु उन्होंने नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, डिनाई किया कि नो, मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। तो ये है, ठीक है, भारत कह रहा है। साउथ कोरिया की आपसे कैपिटल पूछी जा सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साउथ कोरिया की कैपिटल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए ये आप कमेंट बॉक्स में डालते रहें, ठीक है, ओके। चलिए अगला है, ऑपरेशन सिंदूर नामक किताब का लेखक कौन है? हाल ही में अभी ये बुक आई है। अब देखिए बुक में से भी प्रश्न आ सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर? तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, KJS ढिल्लों, ठीक है। तो ये किताब है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, जो भी भारत ने किया था। किसके ऊपर? POK के ऊपर। किसके ऊपर किया था? POK के ऊपर किया था। किसका बदला ले रहे थे? ये तो शायद सारा भारतीय ही जानता है कि हमारे निहत्थे पर्यटक घूमने गए थे जम्मू कश्मीर में, ठीक है, पहलगाम क्षेत्र में, और वहाँ पर कुछ आतंकवादी संगठनों ने हमारे भारतीयों के ऊपर वॉर किया, उनके ऊपर फायरिंग करा, और उसमें लोग मारे गए। तो भारत ने रिटेलिएट में ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि सिंदूर उजड़ा था, तो सिंदूर का बदला सिंदूर से ही लिया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर,
ठीक है। 6 और 7 मई को 2025 की रात को पाकिस्तान के POK में, ठीक है फ्रेंड्स, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कोंडम है, ठीक है, कोड नेम है इसका ये, बदला लिया, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि यह भारत की विविधता, सुहाग और पति की लंबी उम्र का प्रतीक है, ठीक है। ओके, सिंदूर का बदला खून से की भावना से प्रेरित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि कब लिया गया था ये, ठीक है, कब लिया गया था। इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सॉरी ये फ्रेंड्स स्केचर है, ठीक है, स्केचर, स्केचर एक कंपनी है, ठीक है। स्केचर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, इंपॉर्टेंट करना है इसको, ठीक है। स्केचर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो राइट आंसर है मोहम्मद सिराज, ठीक है। स्केचर एक कंपनी, आपने देखा होगा ये शू बनाती है, शूज़ बनाती है, ठीक है, कपड़े भी बनाती है। तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज को बनाया है, ठीक है। ये क्रिकेटर है, ये कौन है, क्रिकेटर है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अस्पताल परिसर में विश्राम गृह योजना शुरू की है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट करना आप, ये भी इंपॉर्टेंट ही करें आप। किस राज्य ने अस्पताल परिसर में विश्राम गृह योजना की शुरुआत की है, तो फ्रेंड्स ये देखिए राइट आंसर है हमारा क्या, ऑप्शन बी। इनको तो आप पहचान चुके हैं, ठीक है, बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ ही हमेशा ही इनका फोटो लगा रहता है। सो ये है CM ऑफ दिल्ली, रेखा गुप्ता, ठीक है, रेखा गुप्ता। तो दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि अस्पताल के जो कर्मचारी है उनको थोड़ी आराम के लिए एक विश्राम गृह योजना शुरू की है, ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सकें, क्या कर सकें, रेस्ट कर सकें। देखिए दिल्ली सरकार कितना सोचती है अपने कर्मचारियों के बारे में, और कुछ राज्यों की सरकारें क्या कर रही है कि अगर वेतन वो बढ़ा भी रही है तो उसको बाद में बोल रही है कि हम घटा रहे हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है हमारे नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर ये ऐसा चल रहा है। तो ये था फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर्स। आई होप आप सारे प्रश्नों को ध्यान से देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ठीक है, इनको नोट करते जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।